हेलो फ्रेंड्स, आज ये मैं वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बना रहा हूँ, खासकर उन सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जो भी अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं, जिनका अभी अटेम्प्ट अगले 2-3 अटेम्प्ट्स में नहीं है, यानी जिनके पेपर्स अगले 2-3 अटेम्प्ट्स में नहीं है। ये वीडियो खास उनके लिए डेडिकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम अपनी क्लास, अपनी स्टडीज और अपनी आर्टिकलशिप को कैसे मैनेज करें, किस तरीके से हम अपनी क्लासेस लें, किस तरीके से हम अपने आर्टिकलशिप को टाइम दें, क्योंकि आर्टिकलशिप में जो आप काम सीखते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा कोचिंग के बाद, आर्टिकलशिप के बाद अपनी जो क्लासेस ली उनको रिवाइज करने का। तो ये बहुत सारे मैटर्स हैं जो मैंने भी फेस करे, तो मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पे फेस कर रहे होंगे। तो मैं किसी स्टडी के बेसिस पे ये सारी चीजें नहीं बता रहा, ये जस्ट मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ जो मैंने फेस करा। आई थॉट कि मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो, तो इसका पर्पस जस्ट यही है। सबसे पहली बात, अगर आप अपने आर्टिकलशिप ने स्टार्ट करी है, यानी आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए 8 सब्जेक्ट्स की, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने ट्यूशन लेनी है, किनकी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने सेल्फ स्टडी से करने हैं। अगर आपने वो सेल्फ स्टडी से करने हैं तो आपने उन्हें कितने पीरियड में करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों। आपने अगर लिखा है कि 8 सब्जेक्ट्स में से लेट सपोज मैं 2 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से करूंगा, तो क्या होता है कि जब हम सेल्फ स्टडी करने की सोचते हैं तो वो चीजें डिले होती जाती हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपने सोच रखा है कि आपको सेल्फ स्टडी से करना है, तो आपने एक डिफाइंड पैरामीटर बनाना है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम में आपका सेल्फ स्टडी से एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने उसको ट्यूशन लेना है या फिर आपने उसके कोचिंग वगैरह लेनी है, तो मेरे दोस्तों इसमें पहली बात तो कोई शर्म की बात नहीं है अगर आप कोचिंग भी ले रहे हैं। दूसरी बात, आपको ये डिसाइड होना चाहिए कि आपने कौन से टीचर से लेनी है, कौन से टीचर आपको प्रेफर करता है, मतलब कौन से टीचर की बातें आपको समझ में आती है ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपने पहले से टीचर डिसाइड कर रखा है, क्योंकि टीचर्स के अलग से शेड्यूल्स आते हैं कि कौन से बैच वो कौन से टाइम में लॉन्च करने वाले हैं अगला बैच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आर्टिकलशिप की टाइमिंग से रिलेटेड। कई बार आपके आर्टिकलशिप के जो टाइमिंग्स होते हैं, पीक मंथ्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स में पीक मंथ वगैरह होते हैं, तो उससे क्रैश करता है कई बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन सारी चीजों का ध्यान रखें। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर जो आपको 4 से 5 महीने की जो भी आपको लीव्स मिलती हैं फाइनल प्रिपरेशन के लिए, आपको अपनी सारी की सारी क्लासेस उन 4 से 5 महीनों के पहले ही कंप्लीट कर लेनी है। यानी जब आप अगर लीव्स पे जाएं, सीए फाइनल की प्रिपरेशन की लीव्स पे जाएं, तो आपकी सारी की सारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। जो टाइम पीरियड है आपका रिवीजन का 4 से 5 महीने, वो डेडिकेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे। उसमें क्लासेस नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी सारी की सारी क्लासेस उससे पहले हो जानी चाहिए। अब दिक्कत ये आती है कि 4 से 5 महीने आप आर्टिकलशिप के पीरियड के हटा दो, तो आपके पास लगभग 2.25 साल बचता है। 2.25 साल में आपको 8 के 8 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, चाहे वो आप कोचिंग से करें, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी से करें। कोचिंग से कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो गया है आर्टिकलशिप के साथ कोचिंग फिर स्टडीज। इसमें मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपकी स्टडीज नहीं भी हो पा रही है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे कह रहा हूं, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। ऑल्दो आइडियल सिचुएशन होती है कि भाई आप कोचिंग भी ले रहे हो, उसके साथ पढ़ भी रहे हो, आर्टिकलशिप में भी बहुत आप औसम काम कर रहे हो, तो आइडियल सिचुएशन तो मेरे साथ तो एटलीस्ट नहीं थी, तो मोस्टली लोगों के साथ होती भी नहीं है। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आर्टिकलशिप के काम को मैनेज करो अपना, साथ ही साथ अपनी कोचिंग्स को मैनेज करो। अगर आपकी सेल्फ स्टडी उस टाइम नहीं भी हो पा रही है, किन सब्जेक्ट्स की, जिनके लिए आप कोचिंग ले रहे हो, वैसे प्रेफरेबली तो भाई जो टीचर होमवर्क देता है वो सारी चीजें करनी चाहिए, वो सारी चीजें दोबारा के साथ रिवाइज करनी चाहिए। या आप तब कर सकते हो जब आपको छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में कुछ डिस्कशन चल रहा है, जो सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो आप उन पे करो। आप ऑफिस में सेमिनार्स दे सकते हो, आप ऑफिस में डिस्कशन कर सकते हो छोटा छोटा, तो उनसे आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपकी थियोरटिकल नॉलेज जो आप सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हो वो भी इनहेंस होते हैं। इस तरीके से आप छोटा छोटा टाइम निकाल के जो आपके साथ और भी आर्टिकलशिप में दोस्त हैं उनके साथ थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करो। इस तरीके से आप कवर अप कर सकते हो। पर सबसे जरूरी है कि आप अपनी कोचिंग कंप्लीट कर दो टाइम से। आप इस वजह से अपनी कोचिंग डिले मत करना कि आपको पहले वाला सब्जेक्ट पहले आप सोच रहे हो रिवाइज करने का, उसके बाद आप नेक्स्ट कोचिंग पे शिफ्ट करोगे। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। लेट्स से मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट की कोचिंग ली, तो मैं दोबारा सोचूंगा कि पहले ना मैं डायरेक्ट टेक्स्ट दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ, फिर कोई अगली कोचिंग लूंगा। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हम सब दोस्तों की, इसको प्लीज अवॉइड करें। सबसे पहले जितना जल्दी हो सके अपनी कोचिंग्स कंप्लीट करें, अपने आर्टिकलशिप पे काम
पे ध्यान दें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जब आप ये सारी आर्टिकलशिप की चीजों को स्किप करते हैं तो आपको थियोरेटिकल चीजें समझने में भी दिक्कत होती है। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है तो आपको ऑडिट में बेनिफिट मिलेगा, आपको अकाउंटिंग में बेनिफिट मिलेगा, आपको जीएसटी में बेनिफिट मिलेगा, आपको लॉज में बेनिफिट मिलेगा, लॉ का जो सब्जेक्ट है। इन सारी चीजों को आप कोरिलेट कर पाते हैं। तो अपने आर्टिकलशिप में जो आप काम सीख रहे हैं उसको बिल्कुल भी अंडरमाइन मत करिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी कोचिंग्स टाइम से कंप्लीट करिए। अगर आपने कोई सोचा है कि आपने सेल्फ स्टडी से सब्जेक्ट करना है तो प्लीज 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 उसको सिंसियरली करिएगा। सेल्फ स्टडी को बिल्कुल भी डिले मत होने दीजिएगा। मेरे कहने का टोटल पर्पस ये है कि जो आपको 4 से 5 महीने मिल रहे हैं एग्जाम से पहले, उससे पहले सब कुछ आपका एक बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे वो कोचिंग के थ्रू हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी के थ्रू हो। अब मैं एक और इनिशिएटिव क्या लेना चाह रहा हूं कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज बताऊं जो मैंने अपनाई थी हर स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, लॉ, ऑडिट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कैसे इन सारी चीजों को मैनेज करें। ये तो मैंने आपके लिए ओवरऑल एक वीडियो बनाया। और दोस्तों मैं आपसे सिंपल से एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आपने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा बोथ ग्रुप, तो दोस्तों यकीन मानिए ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इसको लूज मत करिएगा। और मैं सोच रहा हूं कि टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप बनाओ जहां पे जो भी इमर्जिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके अटेम्प्ट्स वगैरह हैं, उनको एक हेल्प मिल सके। डिपेंड करता है ये बहुत ज्यादा आप लोगों के रिस्पांस पे भी, कि आप लोगों का रिस्पांस मुझे कैसे मिल रहा है। अगर मेरे से हो सका तो मैं रेगुलरली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस बनाता रहूंगा। और मैं एक शॉर्ट वीडियोस भी बनाऊंगा अभी, जिनके अटेम्प्ट अभी मई तो नहीं है अब, वैसे जून जुलाई में है, या फिर अगले जो नवंबर में है। तो इस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटेजीज बनाता रहूंगा ताकि आप लोगों को पता लगे किस तरीके से मैंने बोथ ग्रुप सीए फाइनल के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, वो भी बहुत अच्छी परसेंटेज से। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है मेरा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे आप लोगों को थोड़ा गेन हो पाए। थैंक यू।